पीएम परिणाम स्कीम, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लो, प्रधानमंत्री, पीएम तो हो गया, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट। देखो जो भी यहाँ पे एक्रोनिम बना रहा है ना इस गवर्नमेंट के अंदर, जितनी भी स्कीम्स है, बहुत ही गजब आदमी है, मतलब बहुत बढ़िया आपको बना के देता है, एकदम हिंदी वर्ड, कुछ मीनिंग वाला वर्ड बनता है, और उसकी जब आप उसे एक्सपेंड करेंगे तो कुछ भी बन जाता है, राइट। सो प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन of Mother Earth, ये स्कीम कब अनाउंस की गई थी? इट वाज अनाउंस्ड इन द बजट ऑफ 2023-24। अब मैं पिछले साल के बजट की स्कीम इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जब लाई गई, जब इन्हें अनाउंस किया गया बजट के बाद, जब इन्हें इनके रूल्स रेगुलेशंस चीजें बताई गई, सो दे केम इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, इस तरीके से, राइट। So it was announced in 2023-24 बजट। एम क्या है? टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब ये जिस मिनिस्ट्री के अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? सर एग्रीकल्चर के अंदर हो सकती थी, एनवायरमेंट के अंदर हो सकती थी, फाइनेंस के अंदर हो सकती थी, सब्सिडी की बात कर रहा हूं मैं पूरी में, बट इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। अब यहां पे स्टेट्स को क्या बेनिफिट दिया जा रहा है, जो मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी आपको। स्टेट्स विल बी गिवन 50%। सो उन्होंने टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी बजट गवर्नमेंट सेम रख रही है हर साल, और फिर भी ये स्कीम चला रही है कि आप अपने यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स कम कराओ, बट वो कह रहे हैं हम सब्सिडी कम नहीं करेंगे। इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है, सब्सिडी उतनी की उतनी रख रहे हैं, जितना पैसा जो स्टेट बचाएगा उसका 50% उसी को दे देंगे, राइट, ताकि स्टेट्स को मोटिवेट किया जा सके कि आप फर्टिलाइजर का यूज अपने स्टेट में कम कराइए, राइट। सो स्टेट्स विल बी गिवन सो 50% सेंटर का फायदा, 50% स्टेट को दे दिया, गिवन 50% ऑफ व्हाट दे सेव from subsidy of fertilizers. सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब आप यहां पे समझ गए होंगे ऑब्वियसली सेंटर स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्यों है ये? सेंटर अपना पैसा उन्हें दे रही है, स्टेट को कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें। प्लस ये जो 50% पैसा मिलेगा ये कहाँ यूज होगा? फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंटल वर्क। स्टेट इसे अपने हिसाब से यूज कर सकता है, सो विल बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, विल बी यूज्ड फॉर promoting alternate fertilizers and
डेवलपमेंटल वर्क्स, स्टेट इन्हें यूज कर सकता है पैसे को। अब यहां पे आपसे दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, ये तो ठीक है, पीएम परिणाम हो गया, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एफओएम, पीआरओएम या एलएफओएम रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट। क्या है ये वो अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स हैं जिन्हें बढ़ावा देने की बात की जा रही है। आपको याद होगा बचपन में एक स्कीम पढ़ी होगी गोवर्धन। सो गोवर्धन स्कीम क्या है, बेसिकली जहां पे हम बात कर रहे हैं कि आपका बायो गैस यूज करना है, या फिर जो आपका बेसिकली जो भी वेस्ट टू वेल्थ की हम बात कर रहे हैं कि वहां से जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डेवलप किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द वेस्ट। एक है कंप्रेस्ड बायोगैस डेवलप करना, दूसरा यहां से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डेवलप करना। सो गोवर्धन स्कीम के थ्रू जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डेवलप हो रहे हैं उनमें से कुछ के नाम है फॉर्म, जैसे कि एफओएम है आपका फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, लिक्विड एफओएम है दूसरा, एक है आपका फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर्स जिसे हम बोल रहे हैं प्रॉम, राइट। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा फॉर्म, एलफॉर्म, पीआरओएम रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट। सो ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये क्या है, फर्टिलाइजर्स है, राइट। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि यूरिया गोल्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट, बताओ क्या है यूरिया गोल्ड। इतने में आपको ये लिखवा रहा हूं, इतना आप बताओ कि यूरिया गोल्ड क्या है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम गोवर्धन प्लांट्स, इन्हें बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स फ्रॉम जैसे कि फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर्म, या फिर इसी को लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं तो लिक्विड फॉर्म। दूसरा पोटैश रिच ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जिसे हम बोल रहे हैं प्रॉम। इस बार के बजट में भी बोला गया है, क्या बोला गया है कि दो चीजें बोली गई हैं, एक कोल गैसिफिकेशन को लेके बोली गई है जहां पे बात की गई है 100 MMT का टारगेट है 2030 तक का। दूसरी चीज जो बोली गई है कि आपकी फेज्ड मैनर में हम इंक्रीज करेंगे मैंडेटरीली यूसेज ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस। कहां पे डालेंगे उस कंप्रेस्ड बायोगैस को, उसे मिक्स किया जाएगा, जैसे पेट्रोल डीजल के अंदर इथेनॉल और बायोडीजल को मिक्स किया जा रहा है अंडर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। वहां पे हमारे पास टारगेट है E20 पहुंचने का, राइट, कि 20% इथेनॉल मिक्स करें पेट्रोल में। उसी तरीके से कंप्रेस्ड बायोगैस को मिक्स किया जाएगा CNG जो कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में यूज होती है, और PNG पाइप्ड नेचुरल गैस जो आती है आपके घरों में, जो गैस आती है पाइप्ड के थ्रू, नॉट दैट LPG सिलेंडर, जो पाइप के थ्रू आती है, जैसे अदानी वगैरह की आपने देखी होगी, या बाकी बहुत सारे लोग हैं आज बहुत सारे एरियाज में पहुंच चुकी है पाइप नेचुरल गैस, PNG जिसे बोलते हैं। उसके अंदर एक कंपोनेंट मिक्स करके भेजा जाएगा CBG का, ताकि जितना भी हमारा ये मैन्योर है, जितना भी वेस्ट है, इसे लोग मोनेटाइज कर सकें और इसके थ्रू हम क्या प्रोड्यूस कर सकें। आइदर वी कैन प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर और वी कैन प्रोड्यूस कंप्रेस्ड बायोगैस CBG विच विल बी सोल्ड टू दीज कंपनीज। यूरिया गोल्ड अगेन यहीं पे एक लिख लो पॉइंट, क्योंकि चल रहा है डिस्कशन, और इट इज सल्फर कोटेड यूरिया, इट इज सल्फर कोटेड यूरिया। सो जैसे पहले नीम कोटेड यूरिया था, राइट, तो ऐसे ही अब एक नया आया है यूरिया गोल्ड, जिसे गवर्नमेंट बोल रही है इट इज बेटर देन नीम कोटेड यूरिया। ये क्या है आपका, सल्फर कोटेड यूरिया है, सल्फर कोटेड यूरिया है। सो इट इज almost giving the same efficiency as the neem coated urea, right? Actually more than that, neem coated urea, it is giving the same efficiency as that of nano urea, right? 80% होती है उसकी, इसकी 79 समथिंग है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट, बाकी नॉर्मल यूरिया या नीम कोटेड यूरिया से बेटर है। दूसरा, ये आपकी क्रॉप्स में क्या कर रहा है, बेसिकली जो आपका फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, सो नाइट्रोजन तो मिल गया आपको कहां से, यूरिया से,
प्लस सल्फर भी मिल रहा है. सो यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज पीएम प्रणाम. पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ मदर अर्थ by incentivizing state UTs with reduced use of chemical fertilizers and promoting organic natural farming and use of alternate fertilizers. मतलब incentivizing the states and UTs if they are basically decreasing the usage of chemical fertilizer in their state. Methodology क्या है? Incentives to the state for promoting alternate fertilizer and balanced chemical fertilizer use to promote natural farming. No separate financial support is required. जो already subsidy is being given in the फॉर द फर्टिलाइजर्स, उसी का पैसा यूज किया जाएगा कि आप डिक्रीज करो और आपको 50% वो हम दे देंगे. राइट. सो नो एक्सेसिव फंडिंग इज रिक्वायर्ड ओवर हेयर और फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड ओवर हेयर. राइट.